तो दोस्तों, जिस चीज़ का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, आज फाइनली वो चीज़ आ चुकी है, जो कि जवान का प्रीव्यू। तो प्रीव्यू का मतलब क्या बनता है? मैंने पहले गूगल में सर्च किया तो प्रीव्यू का मतलब कुछ नहीं बनता, PREVUE का मतलब कुछ नहीं बनता, जो कि कन्वेंशनल वे रहता है ट्रेलर या फिर टीजर लिखने का, बट यहाँ पे लिख दिया प्रीव्यू। तो PREVIEW का मतलब बनता है कि अगर आप एक मूवी बना रहे हैं तो मूवी का कुछ कुछ क्लिप्स या फिर कुछ कुछ सीन्स आप लोग दिखाएंगे ताकि ऑडियंस के बीच में थोड़ा हाइप बने या फिर एक्साइटमेंट क्रिएट हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, क्या ही लुक है शाहरुख खान का और SRK का जो नाम है, उसके बाद वो बोलते हैं कि ये नाम तो पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। तो मुझे लगता है कि SRK का यहाँ पे कुछ बाप बेटे वाला सीन रहेगा या फिर बाप होगा, मतलब ये जो पठान के टाइम पे जैसे कि हमने देखा था उनका जो लुक था वही सिमिलर काइंड ऑफ लुक यहाँ पे भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है, बट थोड़ा सा ये डिफरेंट है। बट ये लुक जो है ये थोड़ा राहुल के टाइप्स का है, मतलब एक रोमांटिक एंगल के टाइप्स का है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स रहने वाले, एक है बाप का कैरेक्टर और एक है बेटा का कैरेक्टर, क्योंकि बाप जो है वो गंजा हो चुका है, बाइल्ड हो चुका है। तो उनका जो कैरेक्टर रहने वाला है वो बोला था कि मैं विलन हूँ और जब मैं विलन बोलूंगा तो मेरे आगे अच्छों की टिक नहीं पाएगी, बड़े बड़े हीरोज भी टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ डायलॉग बोला था। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे बाप बेटा वाला कुछ रिश्ता बनने वाला है और यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि बाप कोई बदला ले रहा है और बेटा उनको मतलब बाप के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पे लीड प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर में कौन रहने वाला है ये तो मुझे पता नहीं है। मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि SRK का जो वर्जन जो दिखाया गया, जो कि बहुत ही रोमांटिक है या फिर बहुत ही मतलब एक लाइट हार्टेड पर्सन है, तो उसके लिए हमको लगता है कि ये होगा हीरो, ये होगा प्रोटैगनिस्ट। और एंटागनिस्ट भी शाहरुख खान का डबल रोल लेने वाला है। उनके पापा यानी कि बाप बेटे के बीच में कुछ लड़ाई देखने को मिलेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और भाई बहुत सारी चीज यहाँ पे देखने को मिला कि अगर आप देखेंगे डायरेक्टर सर के विजन क्या है, अटली कुमार इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो विजन है, उनका जो फिल्मोग्राफी, उनका जो पोर्टफोलियो फिल्म्स है, उनका जो स्टोरीज, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो उन्होंने क्या क्या बनाया अभी यहाँ तक अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत सारे फिल्म बनाए जैसे कि बिगल, थेरी और मर्सल। तो ये तीन फिल्म को देख के मैं बता सकता हूँ कि क्या उनका विजन है और कैसे बनाते हो वो एक फिल्म और कैसे उनका रहता है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए अटली कुमार फिल्म। अटली कुमार के फिल्म का जो स्ट्रक्चर रहता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि पहले गुड हैपनिंग होता है, मतलब एक वर्ल्ड बिल्डिंग में अच्छा ध्यान देते हैं और एक अच्छा वर्ल्ड बिल्ड करते हैं, जो कि एक अच्छा मतलब एक पीसफुल टाइम बिल्ड करते हैं, एक अच्छा टाइम बिल्ड करते हैं। उसके बाद द क्लाइमैक्स आता है, मतलब क्लाइमैक्स में क्या रहता है, मतलब किसके लिए ये जो पीसफुल दुनिया है, ये जो हैप्पीनेस है, उसके प्रोटैगनिस्ट का जो हैप्पीनेस है, ये हैप्पीनेस कैसे मतलब ये थोड़ा वो कैसे दुखी बन जाता है और उसके लाइफ में कैसे सारे चीज़ चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मिडिल में आता है। उसके बाद वाला जो पार्ट रहता है ये होता है रिवेंज, या फिर ये होता है रिवेंज के साथ आप लोग कनेक्ट करते हैं। और लास्ट वाला पार्ट रहता है, ये रहता है भैया ये जो प्रोटैगनिस्ट और मतलब एंटागनिस्ट के बीच में जो फाइटिंग रहता है, उनके बीच में जो क्लासेस होते हैं, ये रहता है लास्ट में, एंडिंग में। तो ये चीज़ उनके काफ़ी फिल्म में स्ट्रक्चर ऐसा फॉलो किया गया। उनके अगर फिल्म को देखेंगे तो ये दोस्तों एक फीमेल सेंट्रिक या फिर वुमेन एम्पावरमेंट या फिर एक वुमेन सेंट्रिक काइंड ऑफ फेमिनिस्ट काइंड ऑफ मूवीज बनाते हैं। तो आपको अगर पता होगा तो थेरी में उनके बेटी के लिए वो लोग कैसे कर रहे थे, मतलब बेटी को बचाने के लिए और उनके फैमिली के लिए वो कैसे लड़ रहे थे, थलपति विजय, वो था थेरी। मर्सल में कैसे सिजरियन सर्जरी या फिर हॉस्पिटल वाले कैसे स्कैम करते हैं, उसका एक था मर्सल में। और बिगिल का तो आपको पता होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट और कैसे फीमेल स्पोर्ट्स के लिए अट्रैक्ट हो, स्पोर्ट्स के लिए कैसे उनको इंकरेजमेंट मिले ताकि फुटबॉल बहुत सारे लोग खेलें। और आपको सिंगपेन सॉन्ग तो याद ही होगा, जो कि अटली कुमार, विजय, थलपति विजय एंड AR रहमान तीनों मिलके आगे थे एक सीन, मतलब वो गूजबम्स वाला सीन में आज तक नहीं भूल पाऊंगा, सिंगपेन सॉन्ग जो कि था, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये सब था उनका जो फिल्मोग्राफी और बेसिक उनका जो डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट है, इसको हम अगर देखेंगे और एक नजर डालेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हैं। ये काइंड ऑफ कन्वेंशनल वे है, कन्वेंशनल अटली कुमार मूवीज आर काइंड ऑफ सिमिलर एंड अगर हम इसको जज करेंगे तो काइंड ऑफ ये सिमिलर बनता है। और काइंड ऑफ इनका जो मूवीज का जो स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली यही रहता है। और यहाँ पे जवान में भी मुझे लगता है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि नयनतारा को दिखाया गया, उसके बाद दीपिका पादुकोण भी है और बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स भी है। तो उनका मुझे लगता है कि ये जो बेटा वाला जो पार्ट है, बेटे वाले पार्ट में नयनतारा रहेगी लीड प्रोटैगनिस्ट। तो ये बेटे का वाइफ या फिर GF आप मान सकते हैं, तो ये बेटे वाले पार्ट में रहेगी। और अगर पिता वाले पार्ट को बात करेंगे, उनके बाप वाले पार्ट को बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ वादा किया था अपनी मम्मी से या फिर अपने माँ से, कुछ वादा किया था, जिस वादे को कि फॉलो करें। और आज ये बता रहे कि मैं ये जो वादा फॉलो कर रहा हूँ शायद ये मेरे लिए आशीर्वाद है या फिर नुकसान है या फिर एक कर्ज है। कर्ज को क्या बोलते हैं, अभिशाप है। तो ऐसे उन्होंने बोला श्राप है ये मेरे लिए, तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये कुछ होगा कि वर्ल्ड के लिए वो विलन बन चुके हैं। उनका एक जो आइडिया
है ये कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उनका एक नैरेटिव वो क्रिएट कर चुके हैं और वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं वो अच्छे हैं। और एक सीन में मैंने देखा था कि वो मतलब जो ट्रेन वाला जो सीन था, वो ट्रेन के बीच में सारे के सारे जो लोग जो भाग रहे थे उन्होंने सबने जवान के जैसा ही मतलब मुंह के ऊपर एक मास्क जैसा पहना हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि वो लोग, जैसे कि आपने देखा है इंडियन मूवी देखा है ना, इंडियन मूवी आपने अगर देखा होगा कमल हसन सर का, तो वहां पे सब लोग उनको फॉलो कर रहे थे कि अगर दुनिया में कोई बचा रहा है, जैसे कि क्रिस मूवी में आपने देखा था क्रिस का मास्क सब लोग पहन रहे थे, तो ऐसा ही कुछ दिखा गया है। तो मुझे लगता है कि जो कि अच्छाई के लिए जो लड़ रहे हैं लोग उसको फॉलो करें, उसके लिए उसके फैंस बन के लोग उसका ही तरीका, उसका ही तौर तरीका अपना रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है और यहाँ पे कुछ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि वो जो एंटागोनिस्ट है वो एंटागोनिस्ट कुछ ऐसा काम करेगा कि जैसे के लिए जिसके लिए कि उनको मतलब लोगों के बीच में उसका एक हाइप बन जाएगा, उसका एक मतलब वो हीरो बन जाएगा, वो मसीहा बन जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है जो कि मैं प्रेडिक्शंस कर सकता हूँ। और एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे दीपिका पादुकोण का भी रोल है। तो दीपिका पादुकोण आई थिंक वो बेटे वाले पार्ट में वो उसका माँ बनेगी, उसके बाद ये मुझे लगता है कि वो बाप वाले पार्ट के लिए वो हीरोइन है। तो मतलब ये एंटागोनिस्ट पार्ट में हीरोइन है और ये प्रोटैगोनिस्ट पार्ट में नयनतारा हीरोइन है। और बाकी सारे जो कमांडोज बने हुए हैं उनका कोई पार्ट नहीं, वो बस सपोर्टिंग एक्टर्स है, उनका कोई इतना बड़ा पार्ट भी नहीं है। विजय सेतुपति का अगर पार्ट के बारे में बात करो तो विजय सेतुपति माइट बी इन ए पोजीशन, वो एक मतलब एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं या फिर कोई अच्छा एक मतलब एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं, जो कि इनका कुछ कैरेक्टर हो सकता है, बट इतना भी बड़ा कैरेक्टर नहीं हो सकता। और यहाँ पे थलापति विजय के भी कैमियो के बारे में बात किया गया है। लगता है कुछ ना कुछ तो कैमियो होगा, बट अगर कैमियो देते हैं तो भाई अगर कैमियो देते हैं तो इनका एक यूनिवर्स बनाएंगे। तो ये यूनिवर्स के लिए पार्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स के लिए आइडिया सोच के बना रहे हैं या फिर एक ही फिल्म में निपटाने का पार्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली एक ही फिल्म में निपटा देंगे। अक्षय कुमार मोस्टली एक ही फिल्म में निपटा देते हैं। इनका कुछ इतना बड़ा विजन नहीं कि एलसीयू जैसे लोकेश कनगराज का सिनेमैटिक यूनिवर्स के जैसे ये कुछ बनाएंगे। विजन जरूर है बट अभी उनका प्लानिंग नहीं है, अभी उनके आगे अभी फिल्म बनाना है। तो मुझे लगता है कि जवान एक जो फिल्म है, ये जवान फिल्म में जो कौवा का जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है उसका मतलब कुछ होगा, उसका मतलब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो किया है। उसके बाद उनका जो मुझे लगा कि उनका फेस जल गया होगा, ऐसा कुछ रीजन होगा, बट नहीं, उनका फेस जला नहीं है, उनका बस सर के ऊपर मतलब वो गंजे होंगे और उनका बैल्डनेस को दिखा गया है। तो एक बैल्ड शाहरुख खान का जो लुक है यहाँ पे हमने देखने को मिला है। और उसने बोला भी है कि जब मैं विलन बनूंगा तो मेरे आगे कोई भी हीरो नहीं टिक पाएगा। तो इसका मतलब है कि वो खुद ही के साथ लड़ रहे हैं और खुद ही को कंप्रोमाइज करने के लिए वो रेडी है और खुद को ही चैलेंज करे और खुद ही के अल्टर ईगो या फिर उनके बेटे को वो लड़ने के लिए मजबूर करे, उनके सामने वो आ रहे हैं। तो ये मतलब हो सकता है कि SRK वर्सेस SRK एंड दिस इज गोना बी मेहम एंड दिस इज गोना बी रिमार्केबल, दिस इज गोना बी एक्सपोनेंशियली ट्रेमेंडस हाई ऑक्टेन मूवी। एंड इस मूवी को मैं जरूर मिस नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा। जो भी क्लासेस हो या फिर कुछ भी हो, फर्स्ट डे तो बनता है सितंबर 7 को। तो भाई मैं भी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप कितने एक्साइटेड है आप प्लीज़ अपना फीडबैक बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आशीष ओडिया रिव्यूज चैनल को। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।